अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाई और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहत से होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ विटामिन डी के बारे में और किस तरह से पूरी दुनिया में लोग इस बहुत ज़रूरी विटामिन में डिफिशेंट हैं। विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपकी बोन्स ब्रिटल हो सकती हैं, आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, दांत कमज़ोर हो सकते हैं, बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं। आपकी इम्यून फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो कमज़ोर हो सकता है। उसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ेगा। कोविड 19 पे की गई नई रिसर्च के मुताबिक जो मरीज़ कोविड 19 का शिकार हैं, उसमें से 80 टू 90% लोग जो हैं वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार हैं। और जो लोग विटामिन डी में सिवियरली डिफिशेंट हैं या उनमें विटामिन डी की बहुत शिद्दत से कमी है, उनमें जो कोविड 19 की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उनका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। और ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस का बल्कि उनकी मौत वाक़या होने का या उनका मोर्टेलिटी रेट भी उन लोगों के मुताबिक उन लोगों के मुकाबले में बहुत हाई है जिनमें विटामिन डी जो है वो सफिशेंट अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि आजकल के टाइम में ख़ास तौर पे हम लोग विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार नहीं है, हमें एडोकेट विटामिन डी मिल रहा है। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन जो विटामिन डी की डिफिशिएंसी बताई जाती है वो 80 टू 90% लोगों में बताई जाती है कि विटामिन डी जो है वो 80 से 90% लोगों में कम है। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि मिडल ईस्ट के लोग भी इसकी बहुत शिद्दत से कमी का शिकार हैं। उधर ये तकरीबन 72% जो लोग हैं वो इसकी कमी का शिकार हैं। और यूएसए में 60%, कनाडा में तकरीबन 30 से 40 या 50% लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो नाजरीन, विटामिन डी को हासिल करने का सबसे पहला तरीका सूरज है। आप सूरज में टाइम गुजारें, सूरज में अपनी स्किन को एक्सपोजर दें, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी बनाएगी। तो नाजरीन, वो लोग जो गर्म ममालिक में रहते हैं, जिनकी रंगत सांवली है या काली है, जिस तरह मिडल ईस्ट में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के लोग हैं, उन लोगों में विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो इनएफिशिएंट होती है। वो लोग जो इन गर्म ममालिक में रहते हैं, उनको कुदरती तौर पर अगर वो लाइफ अपनी गुजारें, विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। मगर आजकल का लाइफस्टाइल जो है हमारा, वो अंदर घर बैठ कर टाइम गुजारना है और सूरज से बचने की हम लोगों की रवायात बन चुकी हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी जो है विटामिन डी की हम लोगों में मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारा जो खाना है वो भी विटामिन डी की कमी का शिकार है। और ये दूसरी बड़ी वजह है कि हम लोगों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसके अलावा अगर आप बहुत ओवरवेट हैं या बहुत अंडरवेट हैं तो भी आपकी बॉडी जो है वो ठीक तरह से विटामिन डी को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। अगर आप दूसरे लोगों के मुकाबले में बीमारी का शिकार ज़्यादा होते हैं या आपको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह जो है वो हर साल लग जाता है दूसरे लोगों के बनिस्बत, अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है, अगर आपको मसल पेन्स हैं या जॉइंट पेन है या अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन है, आपको मसल क्रैम्प्स बहुत हों, आपको स्प्रेन्स वगैरह बहुत हों और आपकी हड्डियां दूसरे लोगों की बनिस्बत कमज़ोर हों या टूट जाती हों, तो हो सकता है कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। इसके अलावा बिला वजह की थकावट और एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी विटामिन डी का लिंक है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी का लिंक है। तो इसलिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको खाने में भी खाना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना कम से कम घंटा 2 घंटा जो है वो सूरज में बाहर गुजारें। तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी पूरी करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सूरज में टाइम गुजारें, आप बाहर टाइम गुजारें, वॉक पे जाएं, एक्टिविटीज़ बाहर करें। दूसरा ये है कि अपना अगर आप बहुत ज़्यादा आपका वेट है तो आप वेट कम करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, अंडर वेट हैं, तो अपना वेट नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करें। उसके बाद अपनी डाइट में विटामिन डी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। जो फैटी फ़िश है जैसे सैल्मन है या ट्राउट वगैरह है, और भी बहुत सारी फ़िश जो हैं वो विटामिन डी में रिच होती हैं। मशरूम्स विटामिन डी में रिच हैं, वो भी आप अपने खानों में शामिल करें। एग योक्स या अंडे जो हैं वो भी विटामिन डी में रिच हैं। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो दूध है और होल मिल्क है, वो भी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, वो भी विटामिन डी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। उनके साथ साथ या उनके अलावा आप भी किसी किस्म का भी विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट जो है ये रोज़ मैं एक गोली जो है वो कम से कम दिन में लेता हूँ। ये तो पहले से ही साबित था कि विटामिन डी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ख़ास तौर पे जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं
ان کو فائٹ کرنے میں، ان کا مقابلہ کرنے میں آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے۔ مگر یہ جو نئی ریسرچ خاص طور پہ یورپ کے ممالک میں کی گئی ہے، اس میں خاص طور پہ یہ بات صاف ابھر کے آ رہی ہے کہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ کووڈ-19 کے مقابلے میں آپ کی اول درجے کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے آپ یہ میک شور کریں کہ آپ خود، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کی ساری فیملی جو ہے وہ وائٹامن ڈی جو ہے انف لے رہی ہے، باہر ٹائم گزار رہی ہے، سورج میں بیٹھیں، سورج میں انجوائے کریں، واک کریں۔ اس کے علاوہ اپنے کھانے میں بھی وائٹامن ڈی کا اضافہ کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ہے وہ سپلیمنٹ جو ہے وائٹامن ڈی کا، وہ بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا، کسی بھی دوائی کی دکان سے مل جائے گا۔ اس کو آپ ضرور 1-2 گولیاں جو ہیں وہ دن میں لیا کریں۔ تو ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ کی کوئی نہ کوئی مدد ضرور ہوئی ہوگی۔ آپ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔